दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेगुलर दौड़ने से आपके हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दौड़ना एक सरल और अत्यधिक लाभदायक शारीरिक गतिविधि है जो बहुत सुलभ है। नियमित रूप से दौड़ना शुरू करना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप सफल होते हैं तो आपको कई लाभ मिलेंगे। यदि आप हर दिन दौड़ना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे, चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह जानना आपके लिए दिलचस्प होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अधिक खुश होंगे। अध्ययनों के अनुसार एक 30 मिनट की दौड़ एक अवसाद ग्रसित विकार से पीड़ित व्यक्ति के मूड को सुधारने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इस प्रभाव को पाने के लिए तेजी से दौड़ना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह उन लोगों में भी देखा जा सकता है जो पैदल चलने की गति से दौड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप लंबे समय तक दौड़ते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन उत्पन्न होते हैं जो आपको उत्साह का अनुभव देते हैं, या जिसे रनर हाई कहा जाता है। आप बहुत सारी कैलोरी जलाएंगे जब आप दौड़ना शुरू करेंगे। दौड़ने के लिए बहुत सारी कैलोरी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक स्तर किलोग्राम का धावक यदि वह मध्यम गति से दौड़ता है तो वह प्रति मिनट 20 कैलोरी जलाएगा। 30 मिनट में वह 366 कैलोरी जलाएगा, और यह मैदान पर दौड़ने पर लागू होता है। यदि आप हवा के खिलाफ ऊपर की ओर या गति बढ़ाकर दौड़ते हैं तो आप और भी अधिक कैलोरी जलाएंगे। मजबूत घुटने, आपके घुटने मजबूत होंगे। समान धारणा के विपरीत दौड़ना घुटनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि धावकों को गैर धावकों की तुलना में घुटनों के दर्द से कम पीड़ित होने की संभावना होती है। इसका कारण यह है कि दौड़ना लोगों को सामान्य बॉडी मास इंडेक्स बनाए रखने, पैर की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। हर बार जब आप दौड़ते समय अपने पैरों से जमीन को मारते हैं तो आपकी मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स तनाव में आ जाते हैं। वे अनुकूलित होते हैं और मजबूत बनते हैं। चलना, तैरना और अन्य गतिविधियां जो इस प्रकार के प्रभाव लोड को बनाए रखती हैं, आपकी मांसपेशियां और हड्डियां को दौड़ने के समान मजबूत नहीं करेंगी। दूसरा अन्य लाभ जो आप दौड़ने से प्राप्त कर सकते हैं वह है स्वस्थ हृदय। आपका हृदय स्वस्थ होगा। एरोबिक व्यायाम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, और वैसे आपको लंबे समय तक दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट की धीमी जॉगिंग को कार्डियोवास्कुलर बीमारी के विकास के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको हर दिन दौड़ना चाहिए। आपका मस्तिष्क अधिक कुशलता से काम करेगा। यदि आप पहले ही भूल गए हैं कि आपने कल दोपहर के भोजन में क्या खाया था, आप अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो तुरंत अपने स्नीकर्स पहने और दौड़े। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि एरोबिक व्यायाम जो आपके दिल की दर को बढ़ाता है और आपको पसीना बनाता है, मस्तिष्क के कार्य को सुधारता है, वह है दौड़ना। एंड आप अगर हर दिन दौड़ते हैं तो आप बेहतर सोएंगे। एक छोटे से प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से कम 5 बार सप्ताह में 30 मिनट के लिए मध्यम गति से दौड़ते हैं, वे बेहतर सोने लगे, जो अपने आप में फायदेमंद है, और उन्होंने अपने मानसिक स्थिति में भी सुधार देखा। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और आप कम बीमार होंगे। हमें पहले ही एरोबिक व्यायाम के कई लाभों की सूची दी थी, लेकिन सभी नहीं। 30 मिनट या अधिक से अधिक के लिए नियमित एरोबिक व्यायाम विभिन्न प्रकार के कैंसर से मरने के जोखिम को कम करता है। दूसरा बेनिफिट, सुंदर पैर। आपके पास सुंदर पैर होंगे। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां इसके निचले हिस्से में केंद्रित होती है, और दौड़ना उन्हें सभी को लीड करता है। आप एक ही व्यायाम के साथ अपने कूल्हों, बछड़ों और नितंबों को पंप करेंगे, लेकिन केवल पैर ही दौड़ में शामिल नहीं होता। पेट और पीठ की मांसपेशियां भी शरीर को स्थिर करने में शामिल होती हैं।
इस प्रकार यदि आप नियमित रूप से दौड़ते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को पंप करेंगे। हर दिन सुरक्षित रूप से कैसे दौड़ें? दौड़ने की सुरक्षा। दौड़ने की चोटों से बचने के लिए इन सरल नियमों का पालन करें। दौड़ने के लिए स्नीकर्स खरीदें। सामान्य जूतों को दौड़ने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं और आपको चोट से नहीं बचाएंगे। लोड को धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने वर्कआउट में तैराकी या साइकिलिंग जैसी कोई अन्य चीज़ें जोड़ें। विभिन्न मांसपेशी समूहों के लिए व्यायाम करें। अपने वर्कआउट से पहले वार्म अप करना ना भूलें और बाद में स्ट्रेच करना ना भूलें। एक कोच खोजें जो आपकी तकनीक की गलतियों की ओर इशारा करेगा और उन्हें सही करने में मदद करेगा। जो लोग दौड़ना शुरू कर रहे हैं उनके पास अक्सर एक सवाल होता है, सड़क बनाम ट्रेडमिल, कौन सा बेहतर है, सड़क पर दौड़ना या फिर ट्रेडमिल पर दौड़ना? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करेंगे। अधिकांश धावक महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी। यह बहुत अच्छा होगा कि यदि सभी बड़े शहरों में मौसम मियामी की तरह होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर मौसम की स्थिति प्रशिक्षण योजना के खिलाफ होती है और फिर बंद जिम में अपने स्थिर आंतरिक परिस्थितियों तंत्र के साथ बचाव के लिए आते हैं। दौड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? मनोवैज्ञानिक रूप से सड़क पर दौड़ना बेहतर है। इस मामले में आपको आंदोलन का अनुभव होगा। हालांकि कई अन्य कारक भी हैं। यदि आप ऐसी जगह जाते हैं या रहते हैं जहां कारों या फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित हवा, जब आप सड़क पर दौड़ते हैं तो आपके शरीर में हानिकारक धातुएं जमा हो जाएंगी जो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस मामले में एक जिम में फिल्टर की गई हवा के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ना बेहतर होगा। यदि आप एक पार्क के पास रहते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन से संतृप्त करने के लिए बाहर दौड़ना बेहतर होगा। सड़क पर दौड़ने पर प्रशिक्षण की मात्रा को पूरा करना और गति के मोड में भिन्नता लाना मनोवैज्ञानिक रूप से आसान होता है। यदि स्थितियां अनुमति देती हैं तो बाहर दौड़ना बेहतर है। वैसे दोस्तों, कमेंट्स में लिखें कि आप दौड़ते हैं। अगर दौड़ते हैं तो कहाँ दौड़ते हैं? बाहर, पार्क में या जिम में? आपका खाने का रूटीन क्या है? आप सुबह उठते हैं? कितनी जल्दी उठते हैं? आप क्या प्रेफर करते हैं? आपकी रूटीन क्या है? प्लीज़ डू लेट अस इन द कमेंट्स एंड help us to grow and be fit and slim and trim and a better